शुक्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान की जय। धरती पर सूर्य देव की प्रत्यक्ष भगवान माना गया है। हर रविवार को सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान को वेदों में जगतों को आत्मा भी कहा गया है। इनसे ही पृथ्वी का जीवन चलता है। कथाओं के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रहों में गिने जाते हैं और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के व्रत कार्य किया जाता है, जिनमें सूर्य देव को आराधना, सूर्य देव को नियम से व्रत करना और रखना, कथा का श्रवण करना भी शामिल है। मानता है कि भगवान सूर्य देव की श्री राम भी प्रतिदिन सूर्य भगवान को आराधना किया करते थे। तो आइए जानते हैं प्रिय श्रोता, आज हम सभी श्रद्धा और पूर्वक समर्पित के साथ सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की यह पवित्र कथा। साथ ही आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद, सभी प्रकार के कथा और आदित्य हृदय स्रोत मंचित और श्रद्धा भाव से प्रेम से कहिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक वृद्धा रहा करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से उठकर वृद्धा स्नान इत्यादि से निपुण होकर और अपने घर को, आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके उपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती थी तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर और एक समय स्वयं को भोजन करती थी। इसी तरह रविवार व्रत किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया अम्मा को किसी प्रकार के कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उनके घर में धन धनय भरपूर था। उन बुढ़िया को सुख शांति सभी प्रकार के थी, लेकिन उनकी पड़ोसन को ये सब अच्छी नहीं लगती थी। वह जलती थी उस वृद्धा को देखकर। वृद्धा रोज पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय को गोबर लेकर आती थी और शनिवार के रात्रि को पड़ोसन के अंगना से गोबर लेकर आती थी और अपने घर लिपती थी। इसी प्रकार का वृद्धा व्रत करती थी। एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दी, जैसे ताकि बुढ़िया मेरा घर का गोबर न ले सके और अपन आंगन न लिप सके। न लिपेगी। आंगन न लिपने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान की भोग भी नहीं लगा पाई। उस दिन स्वयं भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने का तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछे। वृद्धा ने बहुत ही करुणा स्वर्ग में के पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात सभी बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनंत भक्ति के साथ बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर सब दुख को दूर करते हुए, माता तुम प्रत्येक दिन रविवार को मेरी व्रत और पूजा किया करो, मैं तुम्हें सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। भगवान सूर्य भगवान उस बुढ़िया को, जो गाय नहीं थी और दूसरे के घर से, पड़ोसन के घर से गोबर लाकर स्वयं घर लिपती थी, फिर सूर्य भगवान को प्रसन्न करके और भोग लगाकर दिन में एक टाइम भोजन करती थी। इसी प्रकार भगवान सूर्य एक सुंदर सी उस बुढ़िया की आंगन में एक सुंदर गाय आनकर लाकर रख दिए और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम जैसे ऐसी गाय प्रदान करती हूँ जो तुम्हारे घर आंगन धन धनय भरपूर हो जाएगी, तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। स्वयं मैं उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया को आँख खुली तो खुली ही रह गई। वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े देखकर हैरान हो गई।
जब वृद्धा ने गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाई। पड़ोसन ने जब बुढ़िया के आंगन में बांधी सुंदर गाय और बछड़ों को देखकर उन्होंने अधिक जलने लगी। तब गाय ने सोने का गोबर को देखते ही पड़ोसन आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न होने के कारण गोबर को उठा ली और अपने घर के गाय की गोबर उस स्थान पर रख दी वहाँ पर। अब अपने घर आ गए। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान बन गई और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर और उसी स्थान पर अपना गोबर के रख देती थी। बहुत दिनों तक ये सब सिलसिला चलते रहा और पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक आंधी तूफान उठाए। आंधी का प्रकोप से देखते वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधकर रखी। अब पड़ोसन ने सोने के गोबर न ले जाने सकी क्योंकि उस गाय तो घर के भीतर बंधी थी। सुबह उठी तो बुढ़िया अम्मा सोने के गोबर का देखकर आश्चर्यचकित का ठिकाना न रहा। वह आंख फटी तो फटी रह गई। इतना दिन से सूर्य भगवान हम पर कृपा करते हैं और मैं ऐसा दृश्य देख न सका। ऐसा हैरान होकर आश्चर्यचकित का बुढ़िया अम्मा का ठिकाना नहीं रहा। अब बुढ़िया अम्मा उस दिन के बाद से गाय को घर के भीतर बांध कर रखने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिन में बुढ़िया धनवान बन गए। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन जल भूनकर राख बन गई। अब की बार उन्होंने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजे और बुढ़िया के पास सोने के गाय की गोबर वाली बारे में बताने। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर वृद्धा की गाय लाने की आदेश दिए। सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उसी समय बुढ़िया सूर्य भगवान की भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करने के लिए खाने के लिए बैठी थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले आए। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक एक नहीं माना। गाय और बछड़े को लेकर चल दिया। बुढ़िया बहुत दुखी हुए और उसी दिन उन्होंने कुछ नहीं खाई पीवी और भूखे प्यासे सारी रात सूर्य भगवान की प्रार्थना करते रहे। सुबह जब राजा ने करते रहे गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखे तो आश्चर्यचकित का ठिकाना न रहा। उसी सूर्य भगवान की भूखी प्यासी को इस तरह प्रार्थना करते हुए उस बुढ़िया पर बहुत दया आए। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपन में कहे, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा परंतु लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान की सपन से बुरी तरह राजा भयभीत हुए और राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटाने की निर्णय लिए और अपने राजसभा बैठाकर मंत्री और सभी गांववासी को बुलाकर और बुढ़िया को सोने के गाय के बारे में बताकर और उस बुढ़िया को आदर पूर्वक लौटाने की सलाह दिए। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सी धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती का क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को अपनी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिए। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री एवं पुरुष रविवार के व्रत करो। जनता ने सभी ऐसा ही किए। रविवार का व्रत करने से सभी लोग घर में धन धनाई से भरपूर हो गया
चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी लोग शारीरिक कष्ट दूर हो गया। निसंतानी स्त्री की संतान की प्राप्ति हुई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुख जीवन यापन करने लगे। प्रेम से कहिए सूर्य भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार उस बुढ़िया को किए मनोकामना पूर्ण, उसी प्रकार जो कथा कहते हैं, हुंकार भरते हैं और सुनते हैं, सभी को करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद। और इस वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। श्री आदित्य हृदय स्रोत हिंदी अनुवाद मन को शांत करने वाले और सभी चीज़ों में सुख शांति प्रदान करने वाले श्री आदित्य हृदय स्रोत को पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस हृदय स्रोत का उपदेश अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिए थे और भगवान इसके प्रयोग किए थे। श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए इसी आदित्य हृदय स्रोत नित्य 3 बार पाठ किए थे और शत्रुओं को बाधा शांत किए थे। जो व्यक्ति मनुष्य इसे आदित्य हृदय स्रोत रविवार को दिन पढ़ता है अथवा सुनता है, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ को आत्मा की शांति होती है, सूर्य नारायण की पुण्य कृपा की प्राप्ति होती है और जीवन में आरोग्य अच्छा होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। अथवा इधर भगवान श्री राम थक हार कर चिंता में लीन हुए, रणभूमि में आकर खड़े हुए। उसी समय रावण भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। यह सब देखकर ऋषि अगस्त भगवान श्री रामचंद्र के सामने गए और बोले कि सभी के हृदय में बसने वाला महामहेश श्री राम, यह गोपनीय स्रोत सुनो। इस चमत्कारी स्रोत के जप करने से तुम आवश्यक ही अपने शत्रुओं पर विजय पालोगे। यह आदित्य हृदय स्रोत सबसे पवित्र और सब शत्रुओं को नाश करने वाला है। यह आदित्य हृदय स्रोत, इसका जप करने से हमेशा ही विजय की प्राप्ति होती है और यह अत्यधिक कल्याणकारी स्रोत है। इस स्रोत को सभी कार्य में मंगल और पापों को नाश करने वाले हैं। इसी के साथ ही चिंता और शोक नाश होता है और मनुष्य की आयु में भी वृद्धि होती है, जो कि अनंत किरणों से शोभामान नित्य उदय होने वाली देवों और असुरों की द्वारा निम्नकृत हो। इसको संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी श्री सूर्य भगवान की आदित्य हृदय स्रोत महर्षि अगस्त कहते हैं कि सभी देवताओं इनमें इनके स्वरूप कुपित प्रदान करते हैं। सूर्य देव की अपनी ऊर्जा के मध्य से ही इस सृष्टि के देवता देवगण और असुर दोनों का पालन करते हैं। यही जो ब्रह्मा शंकर शिव इंद्र कुबेर प्रजापति के समान काला यम चंद्रमा और वरुण इत्यादि को प्रकट करते हैं। यह पितरों वायु संध्या आयुष्नी कुमार मरुगण गुणों वायु अग्नि प्रजा प्राण और ऋषियों को जन्म देने वाले पूज्य हो। इनके अलग अलग नामों से जैसे कि आदित्य सविता जगत को उत्पन्न करने वाले ये आदित्य स्रोत सूर्य सर्वव्यापी है। खड़क पुष्प समत भानु हिरण्य दिवाकर और हरिद्वार हृदय स्रोत सभी प्रकार के इनके 7 नामों से प्रसिद्ध है। इन्हें आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करने से सभी को पाप नाश करने वाले हैं। शंभु खड़क मत हिमागिरी और उत्पन्न करने वाले भास्कर रवि अग्निगर्भ आदित्य पुत्र चित्र और नाम से भी कई नाम से विख्यात है।
वेवस्नाथ, तम वेदी ऋषि यजुर्वेद और समवेद के प्राकृत धन वृद्धि और अपमान मित्र का विंध्याचल लिंग इस आदित्य हृदय स्रोत में शामिल है और कई नामों से भास्कर के अलग अलग परिचित है। इनके सहस्रोत समास्त्रोत 7 घोड़े वाले मनाचल किरणों से सुशोभित है। इन्हें अहंकार का नाश करने वाले आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करने से सभी मनुष्य की कल्याण करने वाले हैं और इन भास्करों को साक्षात पृथ्वी पर भगवान प्रकट होते हैं। इस भगवान हृदय स्रोत को सभी के आत्म में वास करते हैं और सभी के मन शांत करते हैं। आकाश में तीव्र गति से चलने वाले आपत्ति मंडली मृत्यु पिचक और स्वरपान कवि वेद महा तेजस्वी रत्न स्वर्ण वेद छत्र ग्रह और तारों को अधिपति विश्व भगवान की विश्व की रक्षा करने वाले तेजस्वी मैं तेजस्वी और द्वादत्त के नमस्कार करती हूँ। पूर्व गिरी उत्तराचल तथा पश्चिम गिरी अगस्त्याचल के रूप में आपको नमस्कार करती हूँ। ज्योति गणेश स्वामी तथा दिनों के अधिपति को नमस्कार करती हूँ, जो जय का रूप है, विजय के रूप है और मनुष्य की आयु में वृद्धि करता है, जो कि अनंत किरणों से सुशोभित नित्य उदय होने वाली देव और असुरों के द्वारा निम्नकृत है। तुम इस संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान सूर्य भगवान का पूजा करो। महामुनि अगस्त मुनि कहने लगे कि सभी देवताओं इनके स्वरूप सूर्य देव अपने प्रकाश की किरण इस संसार के जगत कुपित प्रदान करते हैं। सूर्य देव अपनी ऊर्जा के मध्य से ही इस सृष्टि के देवगण और असुरों दोनों का पालन करते हैं। यही जो ब्रह्मा शंकर शिव इंद्र कुबेर प्रजापति समय काल यम चंद्रमा और वरुण इत्यादि को प्रकट करने वाले सूर्य देव है, अर्थात यह पितरों वायु संध्या अश्विनी कुमारों मरुगण और मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण और शत्रुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज है। इनके अलग अलग नामों से जैसे कि आदित्य सवित्या जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य सर्वव्यापी खडक पुष्पा गस्तमान मनु हिरण्यस्रोत दिवाकर और हरिद्वार हर स्रोत समस्त अलग अलग नामों से प्रचलित है। 7 घोड़े वाले मरीचल पर्वत किरणों से सुशोभित तिमाचल अंधकार को नाश करने वाले शंभु तट मतक और हिरण्यागर्भ शिष्य सौभाग्य के प्रदान करने वाले तापमान गर्मी उत्पन्न करने वाले भास्कर रवि अग्निगर्भ आदित्य पुत्र और उत्पन्न करने वाले शंख शीत का नाश करने वाले और तमोनाथ तब भेद ऋषि आयु और समवेद के परमगमी धन वृद्धि अपान मित्र विंध्याचल सभी को प्रवेश करने वाले भगवान सूर्य देव है। भगवान सूर्य देव के स्रोत के पाठ करने से मनुष्य की आत्मशक्ति आत्मविश्वास और मन चंचल आयु में वृद्धि और कल्याण कुल में वृद्धि सभी प्रकार के वृद्धि होती है। जो प्राणी यह आदित्य हृदय स्रोत के रविवार को पाठ करने से सर्व संपत्ति युक्त पुत्र पौत्री सभी प्रकार के मन वचन कर्म द्वारा भगवान सूर्य देव आरोग्य प्राप्त करते हैं। आकाश में तीव्र गति से चलने वाले और
अपमनी मंडल और मृत्यु पिग स्वर्ग तापमान कवि विश्व महा तेजस्वी रक्त समवेद भाव है। नक्षत्र ग्रह और तारों के अधिपति और विश्व भगवान विश्व की रक्षा करने वाले तेजस्वियों सभी के तेजो और द्वादत्त नमस्कार है। पूर्व गिरी उदय चल तथा पश्चिम गिरी अगस्त चल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति गणों के स्वामी तथा दीन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप में विजय के रूप में हरे रंग के घोड़े से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से प्रकाश आदित्य को बारंबार प्रणाम है। उग्र वीर और स्वराग भगवान सूर्य देव को नमस्कार है। कमल नयन और विकासित करने वाले परमंडल तेज वाले मंडमंडल को नमन है। आप ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव तीनों को स्वामी हैं। सूर्य आपकी ज्ञान है। यह सूर्य मंडल आपको ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबके स्वामी सबके वाह करने वाली अग्नि है। अग्नि रूप रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अगन ज्ञान स्वरूपा और अगन अंधकार को नाश करने वाले शील विनय रक्त तथा शत्रुओं को नाश करने वाले आपको रूप में अमेघ्य है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपकी प्रजा तप वर्ण समान। आप ही हरि अज्ञान को हरने वाले विश्वकर्मा संसार की रचना करने वाले और तप मैं अंधेरों को नाश करने वाले प्रकाश रूप जगत के स्वामी साक्षात आपको नमस्कार है। आपकी नमस्कार है। यही अपनी किरणों से गर्म और वर्ण करते हैं। यह देव स्वामी भूतों को अतिरिक्त होकर उन्हें सो जाने पर जगाते हैं। यही अनिहीनों की कहलाते हैं। यही वेद है। यह यज्ञ और यज्ञ के मिलने वाले फल है। यज्ञ देव संपूर्ण लोगों की किए का फल देने वाले देव है। इससे महर्षि अगस्त भगवान श्री राम को कहते हैं कि हे राघव, किसी विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में तथा किसी भय के समान जो भी सूर्य देव के कीर्तन या उन्हें याद करते हैं उसे किसी प्रकार का दुख पीड़ा सहन नहीं करना पड़ता है। आप एकांत चित्त होकर देवताओं देव और सूर्य देव का पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्रोत का 3 बार लगातार जप करने से आपको युद्ध में अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। हे महामही, इस क्षण आप रावण का वध कर पाएंगे। इस प्रकार ऋषि अगस्त आए थे, उसी प्रकार आपस लौट गए। उस समय ऋषि अगस्त यह उपदेश सुनाकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र को सभी शोक से दूर करके प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर अथवा परम शीघ्र और युद्ध चित्त होकर भगवान श्री राम के सूर्य देव की तरफ देखकर और 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का जप किए। उसके पश्चात श्री राम चंद्र जी युद्ध से उठकर आए हुए रावण को देखकर और उससे युद्ध करने का निर्णय किए। तब सभी देवताओं ने बीच होकर खड़ा होकर भगवान सूर्य देव को प्रसन्न होकर भगवान श्री राम की तरफ देखने लगे और साक्षात रावण का अंत का समय निकट जानकर सभी भगवान प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र के साथ साथ सूर्य देव की और उनके साथ अगस्त मुनि को जय जयकार करने लगे। हे श्रोतागण, जो मन वचन और कर्म से इस आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करता है अथवा सुनता है उन्हें भगवान सूर्य देव साक्षात दर्शन देते हैं। सर्वव्यापी सभी प्रकार के पूर्वक कहकर और जल्द ही
सभी प्रकार के मनोकामना कम करते हैं और श्री रामचंद्र भगवान युद्ध में जीतकर स्वयं विजय के प्राप्ति करते हैं। जो भी व्यक्ति आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नियम रूप से जप करता है उसे व्यक्ति को आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। यह किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास की कमी हो तो उस व्यक्ति को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत नियम रूप से प्रत्येक रविवार को पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से लोगों के मन में भय दूर होता है और सभी प्रकार के नकारात्मक विचार से मुक्ति होती है। जैसे श्री रामचंद्र भगवान विजय की प्राप्ति हुए उसी प्रकार आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करने से पुत्र और माता पिता संबंधित सभी प्रकार के अच्छे होते हैं। जो प्राणी इस आदित्य हृदय स्रोत के पाठ करने से पुत्र और पिता के संबंध के बीच अच्छे होते हैं। सभी प्रकार के मन कर्म वचन शुद्ध होते हैं और सभी प्रकार के सभी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। बोलिए आदित्य सूर्य भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष की नित्य नेम का कहानी है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो वहां स्त्री औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम की कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्य नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। उससे कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उनकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किसकी दोष अपनी सिर पर लेकर आई है। बहू ने कही कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही लेकिन मैं नहीं सुनी, जिसका फल यह मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कही कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, मैं तो एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। आपकी कहानी सुन कर ही मैं अपना घर जाऊंगी। सीता माता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। फिर सीता माता ने कहे बहन यह पहले सुन लो। यह कहानी सुनने से जो भी मुरादें होती है वह पूर्ण हो जाती है, अन्न धन की भंडार भरती है, सुख संपत्ति और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। फिर सास बोली बहन तुम अपना कहानी एक बार नहीं, मुझे तो 4 बार ऐसी कहानी सुनने हैं। तुम अपना कहानी शुरू करो, मैं आपकी कहानी सुनूंगी। तो फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, लपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम समारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ आप ये सब कैसे हो गया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं
अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देते हैं, माँ लक्ष्मी की बास घर में कर देते हैं, आदमी की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनना चाहिए। सास बोली ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। सास ने कही कि ठीक है, इस कहानी को मैं आप रोज सुनेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद सीता नित्य नियम की कहानी कहती थी। एक दिन उनके घर यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमें नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहे कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? फिर वह बोली, उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला है? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से और सभी के घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मनुष्य की जो इच्छा रहती है वो पूर्ण कर देते हैं। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री जियो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव में सीता माता के नित्य नेम की कथा चल पड़ी। ये हर किसी को मनोकामना पूर्ण किए। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन को भंडार भरे उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, सभी को मनोकामना पूर्ण करना और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति देना। बोलिए सीता माता श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखे, हर हर महादेव लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री।